जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेष राशि वालों की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब 12 सितंबर, हेल्थ 12 सितंबर एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की। किस्मत का पहिया कभी भी घूम सकता है। जब घूमता है तो जो ऊपर होता है वो नीचे पहुंच जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर पहुंच जाता है। ये लेसन आपके पार्टनर को मिल चुका है। आपके पार्टनर आपके कार्मिक हो सकते हैं या फिर कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी जिसमें आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर थे। ओके, इनको लेसन मिल चुका है। टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब बैलेंस में आ चुके हैं। डेथ की एनर्जी है। बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर के अंदर कुछ बड़े बड़े तूफानों से इन्होंने सामना किया है। डेथ का मतलब या तो किसी को खो चुके हैं या खुद को खो दिया है। काफ़ी चेंज हो गए हैं। 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। सोलमेट की एनर्जी है। प्यार का मतलब इनको समझ में आ चुका है। मे बी पहले आपके पार्टनर ने बहुत सारी इमेच्योरिटी की थी, लेकिन अब आपके पार्टनर को प्यार का मतलब समझ में आ चुका है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो इसमें सबसे स्ट्रांग है वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 10 6 3 1 9 3 7 9 एंड ये 19 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 33 भी यहाँ पे है एंड 6 7 9 1 10। बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। इनको या तो कहीं पे विक्ट्री मिल गई थी, इनकी किस्मत इनका साथ दे रही थी एंड इनके पैर ज़मीन पे नहीं थे। उस वक्त इन्होंने आपको लव ट्रायंगल में डाल लिया या फिर इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। मुझे आपके पार्टनर कैसनोवा वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे इन्होंने 6 3 9 9 1 10 इन्होंने आपके साथ 6 3 9 1 10। देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा, जैसे इनको लग रहा था कि बहुत आसान है सब कुछ, लाइफ बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग चलती है। जैसे लोगों का जब टाइम अच्छा चलता है ना तो वो अपने आप को शहंशाह मानने लगते हैं। उनको लगता है कि वो जैसा चाहेंगे लोग वैसा ही समझेंगे एंड वो किसी को भी घुमा सकते हैं, किसी को भी पटा सकते हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की रही थी, लेकिन अब टेबल टर्न हो गई है। अब ये किस्मत जो है पलट गई है। अब आपके पार्टनर के दिन बुरे आ चुके हैं। यहाँ पे चीज़ें ठीक होना बंद हो गई हैं। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी में है। ऐसा दिख रहा है जैसे इनके बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इन्होंने आपको भी एज ए ऑप्शन ट्रीट किया। एंड जैसे जब इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, जब उसे सारी चीज़ें ईजिली मिलने लगती हैं तो फिर वो भूल जाता है उन चीज़ों की वैल्यू करना। तो जैसे यहाँ पे अच्छा टाइम तो था आपके पार्टनर के पास एंड उसी अच्छे टाइम में आप भी इनको मिले थे, लेकिन इन्होंने उस लव को कैजुअली लिया। इनको लगा कि जैसे यहाँ तो मेरे पास लाखों हंसी, क्या है, लाखों है निगाह में, तो इनकी निगाह में तो लाखों लोग थे, उनमें से आप भी एक थे। आपने इनको स्पेशल समझा लेकिन इन्होंने आपको बाकी सबके जैसा समझा, जिसकी वजह से अभी अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि अब इनका टाइम इनका साथ दे नहीं रहा है। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। 2 ऑफ कप, सोलमेट की एनर्जी है। अब इनको फील हो रहा है जैसे आपकी वैल्यू पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 3 9 एंड 3 1 4 एम्प्रो की एनर्जी। भाई एम्प्रो की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एम्प्रो मोड में थे। जैसे एम्प्रो का क्या होता है कि एम्प्रो जो होता है वो विश्व विजेता होता है। सब जगह उसने, हर जगह उसको जीत ही जीत मिलती है। वो जो काम करता है उसमें उसको सक्सेस ही मिलती है। तो जिस वजह से आपके पार्टनर का जो प्राइड था वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया था। एंड इस वजह से जैसे होता नहीं है कि जो बड़े एम्प्रर लोग होते हैं वो लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह डील करने लगते हैं। उनको लगता है इनकी कोई फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है एंड उनके लिए खेल हो जाता है सब कुछ। तो इन्होंने भी प्यार को खेल की तरह देखा। एंड यहाँ पर 3 1 4 6 3 9
9 1 10 कार्मिक सिचुएशन। यस, इन्होंने बहुत सारे बैड कर्मा इकट्ठे कर लिए। यस, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके प्यार की वैल्यू हो रही है, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। 6 to 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आप इनसे जस्टिस चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर। देखिए 11 मतलब 2 हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी है, मतलब कि आपको यहाँ पर आप बहुत अच्छे इंसान थे एंड आपके पार्टनर को लगा कि ऐसा तो शुरू में हर कोई दिखाता है, हर कोई अपने आप को बहुत नेक बंदा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को भी ज़्यादा वैल्यू नहीं किया। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है सारी सच्चाई का। एस ऑफ पेंटिकल, आप इनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह थे। 3 1 4 एम्परर की एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको तभी भी वैल्यू नहीं किया, इन्होंने आपको बाकी सबके जैसा समझा। सन ऑफ कप, इन्होंने सिर्फ फ्लर्ट किया था आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर ये बाकी सबके साथ भी फ्लर्ट ही कर रहे थे। 3 1 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी बहुत आ रही है। 3 1 4 एंड 4 की एनर्जी आ चुकी है। अगर आपको 4 दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके गाइज, राहु जो है वो जागृत हो चुके हैं, तो इसका आप लोगों की लव रिलेशन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर रीडिंग करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं लेके आऊँगी, क्योंकि इसका आपके लव लाइफ पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, देखिए वक्त बदला है, तो आपके पार्टनर का जैसे वक्त बदल गया। राहु जो होते हैं, देखिए राहु जो होते हैं वो आपके दिमाग पे असर करते हैं। दिमाग पे असर का मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर देना। एंड सबके लिए राहु बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोगों के लिए राहु बहुत अच्छे भी होते हैं। जो लोग डरते नहीं हैं, जो लोग किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, मेन चीज़ होती है आपके कर्मा। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जैसे कंडीशन अब डाउन हो चुकी है एंड आपकी कंडीशन बेटर हो चुकी है। आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप लोगों ने कुछ काम किया है, बिजनेस जॉब, या फिर आप लोग एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। आप लोगों की लाइफ में सक्सेस दिखाई पड़ रही है। एंड यहाँ पर 3 9 12 की एनर्जी आ गई है, मतलब 12 मतलब आपका जो 12वां हाउस होता है वो एनर्जी दिख रही है। जैसे आपके आपके घर में पैसे की कमी नहीं हो सकती, आप काफ़ी रिच वेल्दी हो सकते हैं। आपका नज़रिया बदल चुका है लाइफ को लेके, अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। 12 का मतलब 3 भी होता है, 3 का मतलब एम्प्रेस होता है। एम्प्रेस यहाँ पे भी आ चुकी है। तो भाई अब आप शहंशाहों की तरह जी रहे हैं, क्योंकि जैसे आपके पार्टनर ऊपर एम्प्रोर की तरह थे, इसी तरीके से अब आप एम्प्रेस की तरह हो गए हैं। मतलब कि अब आपकी लाइफ में पैसा बहुत ही ज़्यादा है एंड आप मज़े कर रहे हैं। 3 1 4 9 13 का मतलब डेथ की एनर्जी। अब आप पहले से काफ़ी बदल चुके हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं। आपने बहुत मे भी आपके पार्टनर ने आपको बहुत परेशान किया था, आपके साथ गलत बिहेव किया था एंड अब आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। आपकी हेल्थ के लिए एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, मतलब कि आप लोग किंग या क्वीन की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अथॉरिटी में हैं, लेकिन आप गलत किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बिहेव किया, हो सकता है बहुत अथॉरिटी में थे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, इसी वजह से राहु जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर इल्यूजन में हैं। मैंने क्या बताया था कि इनके ऊपर राहु बुरे हैं, क्योंकि इनके कर्मा नहीं अच्छे थे, इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ की हैं। तो 7 6 हो गया 13, 6 ऑफ एंड 7 6 13। यस, आपके पार्टनर का ये जो राजशाही थी, ये जो इनका बहुत ज़्यादा एम्पररशिप थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 7 6 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर मुझे डेविल दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी कुछ, ये आपसे जेलस हो रहे हैं आपको इस तरीके से राइज करते देख करके, क्योंकि ये एम्परर थे। इनको लग रहा था कि जैसे आप हमेशा इनके कंट्रोल में रहोगे, आप हमेशा इनसे झुक के रहोगे, इनसे दबे रहोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर
आपके पार्टनर को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ गई है। इनको एहसास हो रहा है जैसे उस वक्त ये बिल्कुल डेविल बन चुके थे, इनके अंदर से ह्यूमैनिटी गायब हो गई थी। इन्होंने काफ़ी गलत किया क्योंकि ये इल्यूज़न में फंस गए थे। देखिए, मोह माया सब कुछ होती है। मोह माया का मतलब क्या होता है कि एक हवा का झोंका आता है जिसमें आपको ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया, लेकिन अगर आपके कर्मा नहीं अच्छे हैं तो आपको ज़रा देर में आसमान से ज़मीन पे भी ले आया जाएगा। तो बस ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड होना, बहुत सारा पैसा होना, बहुत सारी सक्सेस होना, हर जगह आपका नाम होना, नेम फेम रिकॉग्निशन, ये सब 4 दिन की चांदनी होती है अगर आप गलत करने लगते हैं। ओके, 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। वक्त की मार पड़ी है, अपने कर्मा की मार पड़ी है आपके पार्टनर के ऊपर, एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलतियां हो गई हैं बहुत सारी। अब आपको ये एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस यू डिज़र्व दिस पोजीशन, आप इस जगह को डिज़र्व करते हैं। 7 9 3 12 हैंग्ड मैन, इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा। 12 9 21, 21 का मतलब टेबल टर्न हो गई, इसी वजह से डिवाइन ने इनको पटके दी है। 12 9 21, 21 एंड 3 24, ट्विन फ्लेम। 24 1 5 25 7, एस ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को भी यही अपॉर्चुनिटी मिली थी। वक्त का साथ मिला था। देखिए, वक्त सबके साथ हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब आपके साथ है तो आप कुछ ऐसे गुड कर्मा कर लीजिए कि जब आपका बैड टाइम आए तभी वो आपके लिए जैसे नाव बन के आए। क्या वो बोला जाता है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, वही वाली कंडीशन है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो वही नेकियां कश्ती बन के आती हैं एंड आपको मुसीबत से निकाल ले जाती हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे टाइम पे सिर्फ बुरा किया है तो वही आपकी बुराइयां जो हैं, अगर आपको कश्ती मिल भी रही होगी तभी भी उसमें धक्का लग जाएगा एंड आप पानी में गिर पड़ेंगे। तो वही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। यह सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, एंड अभी आपका साथ चाहते हैं। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने बुद्धू थे, इनसे कितनी गलतियां हुई हैं, एंड अगर आपका साथ इनको मिल जाए तो ये ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। 19 1 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी। जो जैसा करेगा वो वैसा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है एंड ये कान पकड़ चुके हैं वही गलतियां रिपीट करने से। ओके, जय माता दी।